ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आ गया फिर से एक नया वीडियो जिसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का जो है इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। ठीक, ये भी चैप्टर जो है अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के बीएसटी के लिए, इसलिए इसके भी ये छह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे जो दिया है उसको पूरा अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इन क्वेश्चन को तैयार करने पे आपको एग्जाम में मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स तो फंस ही जाना है, इसलिए जो है इसको अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है, बढ़िया तरीके से सारे के सारे चीज याद कर लेना है। क्या क्या चीज है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम लोग बात करें मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में बोला जा रहा है, इंग्लिश में बस लिखा हुआ है। ठीक है, और हिंदी की वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन में पहले से है, उसके लिंक पे क्लिक करके आप हिंदी की वीडियोस देख सकते हैं। उसमें जो है 3 पार्ट में सारे प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा चुका है। नए पैटर्न वाला वो भी है, उसको भी देख के आप लोग पूरा तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले क्या बोला, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, संगठन का क्या आशय है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी संगठन की विशेषताएं, फिर उसके बाद प्रोसेस यानी संगठन की प्रक्रियाएं, और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का जो महत्व। इन सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि एक क्वेश्चन ये बने ही बने। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यानी संगठनात्मक ढांचा, उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, संगठनात्मक ढांचा के जितने प्रकार हैं उन दोनों प्रकार को जो है डिटेल के साथ यानी पूरे के पूरे विस्तार के साथ आपको उसको पढ़ना है। इन दोनों प्रकार के ढांचों का नाम यहाँ पे फंक्शनल और डिविजनल है। ठीक है, फंक्शनल का मतलब कार्यात्मक संगठनात्मक ढांचा, और डिविजनल यानी विभागीय संगठनात्मक ढांचा या प्रभागी भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, विभागीय या प्रभागी, इन दोनों के दोनों ढांचाओं के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहां तक इन दोनों में अंतर भी पढ़ना है, क्योंकि अंतर भी इसके आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप पढ़ लेंगे, अंतर का मतलब डिफरेंस। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। फिर आता है ब्रीफली डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के जो है वर्गीकरण को समझाइए। संगठन 2 प्रकार का होता है, उसका वर्गीकरण। यहां पे संगठनात्मक संरचना की बात हो रहा था, लेकिन इसके नीचे क्या बोल रहा है, संगठन का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, उसमें आपका फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल यानी औपचारिक संगठन और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक संगठन। इसको पढ़ेंगे एकदम वैसा ही जैसा संदेश महान का था, लगभग चीजें वैसे ही सेम है, बस ये संगठन के रूप में पढ़ना है, वो आपका जो था संदेश महान के रूप में पढ़ना था, बस यही चीज है। तो अच्छे तरीके से इन दोनों को याद कर लीजिएगा, और यहां तक इन दोनों में अंतर भी, इसके अंतर आप याद करेंगे कुछ हद तक वैसा ही मिलेगा जैसे आपको जो है संप्रेषण वाले में था। ठीक है, तो आराम से आपको जो है ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, अच्छा ये याद रखिएगा, ये इन सारे के सारे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। बात क्लियर है, ये क्वेश्चन जो तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस है। फिर आपका आता है क्या, मीनिंग ऑफ, उसके बाद ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में ये सारी चीज लिखने मतलब इन सारे के सारे चीजों का मीनिंग आपको पता करना है। क्या चीज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार अंतरण, अधिकार को जो हम लोग दूसरों को ट्रांसफर करते हैं ना उसी को अधिकार अंतरण करते हैं। ठीक है, वो। उसके बाद जो है आपका क्या है, अथॉरिटी का मीनिंग यानी अधिकार का क्या आशय है ये जानना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग यानी उत्तरदायित्व से क्या आशय है ये जानना है। और फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग यानी आपका जो है उत्तरदायित्व क्या है इसको जानना है। इन तीनों का आशय आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इसी के साथ साथ इन तीनों में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑल, यानी इन सभी के सभी चीजों में जो है आपको अंतर, किन तीनों में, यहाँ पर 4 चीज है लेकिन यहाँ पे इन तीनों के अंतर की बात करें। ठीक है, इन तीनों में आप अंतर जानिएगा, ये भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी तीनों का मतलब आपको अधिकार, उत्तरदायित्व तथा उत्तरदाता, इनमें आपको अंतर के बारे में जानना है। ठीक है, अंतर पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपका मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के जो है आपको महत्व के बारे में बताना है। देखिए, केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण पे क्वेश्चन बनता है और ज्यादातर क्वेश्चन किस पे बनता है, विकेंद्रीकरण पे बनता है। तो विकेंद्रीकरण को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद आता है कि मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, और डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन यानी केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। बात क्लियर है, तो केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण में अंतर, केंद्रीकरण के आशय, और साथ ही साथ जो है विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण के महत्व, ये सारे चीजों को आप अच्छे तरीके से पढ़ेगा। ये सब के सब आपके जो है हो गया संगठन का इंपॉर्टेंट। ये अगर क्वेश्चन आपने पूरा तैयार कर लिया तो 10 से 15 मार्क्स आपका जो है बोर्ड में फंस जाएगा। आप जो है एकदम बेहतर तरीके से जो है उसको कर लेंगे। ठीक है, तो यहीं पे बात को समाप्त करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें प्लानिंग के बारे में बात होगा, प्लानिंग में और कम क्वेश्चन होगा। ठीक है, और उसके बाद 2 चैप्टर जो शुरुआत वाला बचेगा उसको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे, फिर पूरा इंपॉर्टेंट का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। रात तक आप लोग ये सारे के सारे चीज को तैयार कर लीजिएगा, कल सुबह तक भी आपके पास जो टाइम रहेगा उसमें तैयार कर लीजिएगा। बस इसी के साथ बात को समाप्त करेंगे। वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग का भी जो तैयारी होता रहे। थैंक यू, बाय, जय हिंद।